हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि कॉमन मिस्टेक्स, जनरल मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स करते हैं जब वो मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं। तो ये जो मिस्टेक्स है अगर वो आप भी करते हो तो आपके भी मार्क्स कट होना तय है। ये जो लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स है इसको मैंने नहीं प्रिपेयर किया है, इसको खुद यूपीएससी ने प्रिपेयर किया है एंड उन्होंने बताया है कि अगर आप ऐसी गलती करते हो तो आपके भी मार्क्स कटेंगे। अगर नंबर 1 जो है वो ये है कि आपसे जो भी पूछा जा रहा है आप उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा लिखते हो, कुछ भी इररेलेवेंट लिखते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपको नेम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड मीडियम पूछा हुआ है, लेकिन किसी बच्चे ने यहाँ पे 786 लिखा हुआ है जो कि नहीं पूछा गया था। तो फिर ये क्या हो गया, ये इररेलेवेंट हो गया एंड इसलिए जो है इस बच्चे का मार्क्स कटेगा। ओके, सेकंड केस आप देखो, यहाँ पे अगेन नेम एंड मीडियम के अलावा उस बच्चे ने एक सिंबल बनाया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट है एंड अगेन इसलिए उसके मार्क्स कटेंगे। अगेन थर्ड केस आप देख सकते हो, यहाँ पे भी नेम एंड मीडियम पूछा गया है लेकिन किसी ने भगवान का नाम हरे राम हरे कृष्ण भी लिख दिया है, जो कि क्या होगा, इसकी वजह से उसके मार्क्स कट होने तय है। तो फिर आपको जो पूछा गया है आप बस उतना लिखोगे, उसके अलावा अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा लिखते हो तो आपके मार्क्स क्या होंगे, वो कट कर लिए जाएंगे। ओके, उसी तरीके से कई सारे केस यूपीएससी ने दिए हैं जहां पे बच्चों ने इररेलेवेंट चीजें लिखी हुई हैं एंड जिसकी वजह से क्या होगा, उनके मार्क्स जो है वो कटेंगे। ओके, अगर आप बात करते हैं सेकंड केस का, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपका आंसर खत्म हो गया है एंड नेक्स्ट वाला पेज ब्लैंक है, लेकिन उन्होंने शुरू करने से पहले कुछ सोच करके साइड में कुछ नंबरिंग किए रहते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा भी किए हुए हो तब भी आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये जो साइड में स्पेस है आपको यहाँ पे टाइम नहीं लिखना है, आप 10 मिनट में इतना लिखोगे, 15 मिनट में इतना लिखोगे, ऐसा कुछ काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है एंड आपको जो है ये साइड वाले जो स्पेस है उसको भी बिना मतलब का फालतू चीज़ों के लिए नहीं भरना है। ओके, एंड अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो आपके मार्क्स जो है वो कटेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे किसी ने टाइम लिखा हुआ है एंड इस केस में भी उस स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो कट होंगे। ओके, अगर हम अगेन देखते हैं, जैसा कि मैंने टाइम वाला बताया, तो यहाँ पे आप टाइम वाला भी देख सकते हो कि किसी ने टाइम लिखा हुआ था जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट है, इसका आंसर से कोई लेना देना नहीं है एंड कोई ऐसी गलती करता है तो उसके मार्क्स जो है वो कट होंगे। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट केस का। तो अगर कोई भी कैंडिडेट अपनी आइडेंटिटी को किसी भी तरीके से डिस्क्लोज करता है, चाहे वो नेम के थ्रू करे चाहे वो रोल नंबर के थ्रू करे, ठीक है ना, अगर आप नेम या रोल नंबर या फिर ऐसा कुछ भी करते हो जिससे कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज हो सकती है, तो फिर क्या होगा, आपके मार्क्स कटेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में लिखना था यूपीएससी मेंस सिविल सर्विसेज ना, सिविल सर्विसेज वाला, लेकिन यहाँ पे उस स्टूडेंट ने अपने नाम को लिखा हुआ है, तो क्या होगा इस केस में, उसके मार्क्स जो है वो कट होंगे, है ना। अगेन बात करते हैं नेक्स्ट केस का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेम में जो है किसी स्टूडेंट ने अपने रोल नंबर को लिखा है एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप नेम लिखते हो या फिर रोल नंबर लिखते हो तो क्या होगा, इससे आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो रही है एंड इसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो कट होंगे। थर्ड केस की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपने गलती से नाम या फिर रोल नंबर को लिख दिया है एंड आप कुछ इस तरीके से यहाँ उसको कट करते हो जो कि वो विजिबल है ना। अगर आप कट भी कर रहे हो तो इसको ऐसा करो कि ताकि वो बिल्कुल भी विजिबल ना रहे। अगर वो विजिबल है तो उस केस में भी आपके मार्क्स कट होंगे क्योंकि आपकी आइडेंटिटी इजीली डिस्क्लोज हो रही है, भले ही आपने एक दो कट लगाया हुआ है, तो आपको उसको अच्छी तरीके से इरेज करना है। ओके, तो फिर आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की भी है तो आपको उसको अच्छी तरीके से कट करना है। आप इस वाले केस में भी उसको देख सकते हो कि जैसा कि यहाँ पे विनीत को 2 बार इजीली ऐसे कट किया गया लेकिन तब भी समझ में आ रहा है, तो फिर इसको भी अच्छी तरीके से इस तरीके से करना था ताकि उसका नाम ना शो हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके मार्क्स कट होंगे। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल का। तो अगर आप कहीं पे साइन करते हो, वो साइन जैसे इस तरीके का हो गया, या फिर आपने कोई लेटर लिख के वहां पे अपना नाम लिखा है, अपना सिग्नेचर किया है, तब भी आपकी आइडेंटिटी क्या हो रही है, वो डिस्क्लोज हो रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है एंड उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे सिग्नेचर किया गया है एंड नाम लिखा गया है, अपने उस कैंडिडेट ने अपना नाम लिखा है। तो इस केस में भी जो है उसका जो मार्क्स
मार्क्स है वो कट होगा। ओके, तो किसी भी केस में आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है। बात करते हैं नेक्स्ट केस का। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो आधा आंसर हिंदी में लिखता है, आधा आंसर इंग्लिश में लिखता है, या फिर किसी भी दो मिक्स लैंग्वेज में लिखता है, तो क्या होगा, उसके मार्क्स जो है वो कट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में आप देख सकते हो कि आधा आंसर इंग्लिश में लिखा गया है एंड आधा हिंदी में, तो इस केस में क्या होगा, मार्क्स वो कट होंगे। ओके, ये तो कॉमन सेंस की बात है। बात करते हैं नेक्स्ट केस का। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो आधा पेन से लिखता है एंड आधा जो है वो पेंसिल से आंसर लिखता है, तो अगेन इस केस में भी जो है वो आंसर, उसका मार्क्स जो है वो कट होगा। ओके, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। बात करते हैं नेक्स्ट केस का। तो अगर आप जो है कोई भी अपील कर रहे हो एग्जामिनर से कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, या फिर मैं गरीब हूँ, या फिर आप कोई भी अपील एग्जामिनर से कर रहे हो, वो पहली बात तो इररेलेवेंट है। दूसरा जो है इस केस में भी आपके जो मार्क्स है वो कट होंगे। ओके, आप इतने हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हो एंड आपसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की जाती हैं कि आप अपील वगैरह करो। ओके, तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी अपील किए गए हैं उस केस में भी क्या होगा, मार्क्स जो है वो कट होंगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट केस का। तो अगर आपने ऐसी हैंडराइटिंग लिखी है कि वो मतलब बिल्कुल समझ में आने लायक ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप ये हैंडराइटिंग देखो, आप इसे किसी तरीके में रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते हो कि यह इंसान लिखना क्या चाह रहा था, तो इस केस में भी आपके मार्क्स कट होंगे। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग की जो राइटिंग होती है वो थोड़ी सी बुरी होती है, तो उस केस में भी वो डरते हैं कि क्या मेरे मार्क्स कट होंगे। आपके मार्क्स तब तक कट नहीं होंगे जबकि आपके वर्ड जो है वो पढ़ने में आ रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो जो कि पढ़ने में नहीं आ रहा है, तब तो वो बेकार है, क्योंकि वो किसी को समझ में नहीं आएगा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपकी अगर डिसेंट भी राइटिंग है तब भी चल जाएगा, लेकिन आप कुछ इस तरीके का उर्दू लिख दोगे, मतलब सॉरी उर्दू नहीं, मतलब कि आप ऐसा कोई भी लैंग्वेज लिख रहे हो जो कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर इस केस में क्या होगा, आपके मार्क्स कट होंगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट केस का। तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको कोई, एंड आप उसको कट करके क्या कर रहे हो, आप अपने आंसर को कंप्लीट कर रहे हो। जैसे कि इस केस में क्या हुआ कि ये क्वेश्चन नंबर 4C का आंसर इस इंसान को लिखना था, तो क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4D को कट कर दिया एंड क्वेश्चन नंबर 4C का जो आंसर का कंटिन्यूएशन है वो यहाँ पे कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, अगेन उसके मार्क्स कट होंगे। ओके, तो फिर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आप जो है इंस्ट्रक्शन को कट डाउन करके वहां पे अपने स्पेस बना के आंसर लिख रहे हो, ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट केस का। तो अगर आप कोई भी इररेलेवेंट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि इररेलेवेंट चीज़ें, बेकार की चीज़ें बिल्कुल मना है, तो अगर आप कोई ऐसा स्केच वगैरह भी बना रहे हो ना, तो भी आपके मार्क्स कटेंगे, चाहे वो आप खाली स्पेस पे बना रहे हो, कोई खाली पेज बचा है, चाहे वो आप स्टार्टिंग में बना रहे हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्केच बनाया गया है एंड इस केस में भी उस इंसान के मार्क्स जो है वो कट होंगे। ओके, तो फिर अगर आपको जानना है कि करेक्टली कैसे फिल करते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे जितना पूछा गया है बस उतना इन्फो दिया गया है, तो इस केस में क्या होगा, कोई भी मार्क्स कट नहीं होने वाले हैं। उसी तरीके से आप लास्ट वाले में भी देख सकते हो कि आंसर जितना पूछा गया है, अगर मान लीजिए आपने कोई गलत आंसर लिखा है, तो आपको जो है इस तरीके से उसे कट कर देना है। ओके, यहाँ पे कैंसिल उस इंसान ने लिखा हुआ है, तो समझ में आ रहा है कि उस इंसान ने इस आंसर को कैंसिल करके एक नया आंसर वो लिखेगा, तो इस केस में उसके मार्क्स कट नहीं होंगे। यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर इन केस ये आपके आइडेंटिटी वाला केस होता कि इससे आपकी आइडेंटिटी पहचान में आती, तो आपको उसको इस तरीके से पूरा गायब कर देना है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, क्योंकि ये एक आंसर था जो कि गलत था, तो नॉर्मली आप उसको कट करके कैंसिल लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे एंड आप जो है किसी भी कीमत पे ये सारी गलतियां अपने आंसर में मत करना। अगर आप प्रीलिम्स उतना मेहनत करके क्वालिफाई करके मेंस में जाते हो एंड ये सारे आप मिस्टेक्स करते हो, तो आपको बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।